कहाँ फाइल करना है। हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भुलाने का एक नया तरीका सीख ले और अपने जीवन को सामंजस्य ला सके, अपने जीवन में सामंजस्य ला सके। मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अतीत की को परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही है? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फिर भी हम यह नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोक रही है। आपके जीवन में हर आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप है। जिस प्रकार एक आईना आपकी छवि को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं के प्रतिबिंबित करते हैं। आप सचमुच अपने अनुभवों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या है। यदि आपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वे सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित बिंबित करते हैं जो आपकी स्वयं अपने बारे में है। यह कार्यस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती रहती है, तो शायद इसीलिए, क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक है और अब वे अभिभावक बन गए हैं जिससे बचपन में आपकी आलोचना की थी। यदि याद रखें, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस न हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर झांक कर पूछने का अवसर है, मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ? मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ? आइए अफर्म करें, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। आपके चौथे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। फर्स्ट, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए। सेकंड, एक गहरी सांस ले और जब सांस बाहर छोड़े तो अपने सारे तनाव को शरीर से बाहर निकल जाने दे। थर्ड, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों की डिस्क को बाहर निकाल रहा है। उस पर हाथ रखें और कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। अब फोर्थ, अब गहराई से अपनी आंखों में देखते हुए स्वयं से कहे, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और अफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाइए। फिफ्थ, इन अफर्मेशंस को जोर से कहें, मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ, मैं जाने दे रहा हूँ, मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने सारे डर निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड।
मैं अपना सारा निकाल रहा हूँ, डर निकाल रहा हूँ। मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। अफर्मेशंस को 2 या 3 बार दोहराइए। 7, दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन्न हो, अपना जेबी आईना निकाले और ये अफर्मेशंस दोहराइए। उनसे परिचित हो जाइए ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। शक्ति आपके अंदर है। आपका चौथे दिन का दैनिकी अभ्यास। फर्स्ट, मैंने पाया है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों से उत्पन्न होती है जिन्हें मैं बिग 4 कहती हूँ: आलोचना, डर, अपराध भाव और असंतोष। अपनी दैनिकी में 4 कॉलम बनाइए और प्रत्येक के ऊपर बिग 4 श्रेणी का एक शीर्षक लिखे। सोचिए कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिकाएं हैं। प्रत्येक श्रेणी के बारे में अपने विचार और भावनाएं उपयुक्त कॉलम में लिखे। सेकंड, पहले चरण से वे 2 श्रेणियां चुनें जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा था और प्रत्येक श्रेणी में 10 अफर्मेशंस लिखे। उदाहरण श्रेणी असंतोष है तो आप कुछ ऐसे अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष बाहर निकालने का चुनाव करता हूं। जितना अधिक असंतोष में बाहर निकालूंगा उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। थर्ड, हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, उन्हें लिख ले। फोर्थ, तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नजर डालें। अब यह लिखे कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। आप शायद यह भी लिखना चाहेंगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा। चौथे दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मैं जाने दे सकता हूँ। हार्ट थॉट, मैं जाने दे सकता हूँ। हम आदतें और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हम कितनी बीमारियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम किसी अभिभावक को दंड देना चाहते हैं जो हो सकता है ही हम ऐसा जानबूझकर न कर रहे हो। वास्तव में अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं। हम अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से कुछ क्षेत्रों को संभालना नहीं आता। यदि ऐसा है तो अपने अपने आप से पूछे, मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है, मैं किस चीज को टालने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे कैसा लगता है कि इसमें मैं बच जाऊंगा। यदि आप किसी चीज को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सच में उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह आपके काम आती है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि जब आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसे जाने देना
आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाएगा। आपका चौथे दिन का ध्यान, एक नया दशक। महान चिकित्सा के एक दशक की ओर एक नया द्वार खुलता हुआ देखें। ऐसी चिकित्सा जिसे हमने पहले नहीं समझा है। हम उन सब अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं, जो हमारे अंदर है और हमें अपने उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिसके पास जवाब है, और जो हमें अपने उन तरीकों से रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है जिनमें हमारी सर्वोच्च भलाई है। इस नए द्वार को पूरा खुलता हुआ देखिए और कल्पना करें कि आप उसमें चिकित्सा के विभिन्न स्वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम में से कुछ लोगों के पास ऐसे शरीर होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के दिलों को चिकित्सा का आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा के लिए खुले और ग्रहणशील हैं। हम व्यक्तिगत विकास के लिए उस द्वार को पूरा खोल देते हैं और यह जानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं कि हम सुरक्षित हैं और यही सच है। मैजिक वाला स्टार्ट कर ले। यस, ये वाला है 23वां दिन। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदलते हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत समोहित मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है
कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है या लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए हैं। Alifia is there or she's left? ओके तो इस पैराग्राफ में ये समझाया गया अभी तक कि हम लोग क्या हवा के बिना एक पल भी रह सकते हैं क्या? बिना, अगर हम लोग अपनी एक बार नाक बंद करके देखेंगे तो हम लोग शायद 1 सेकंड से ज्यादा भी रह नहीं पाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड या 3 सेकंड, लेकिन बिना सांस लिए हम लोग ज्यादा देर टिक नहीं सकते इस दुनिया में। मतलब हम लोग को अनकंफर्टेबल होने लगता है, कैसा हम लोग को अजीब सा लगता है। और जो हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आपको पता है ना कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा लेयर है जो हम लोग को अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो अपने सूर्य की जो किरणें हैं उनसे हम लोग को बचाता है। अपने चारों तरफ एक ऐसा एक घेरा हुआ है, अगर वो घेरा नहीं होता तो सूर्य की जो यूवी वाली किरणें हैं वो हम लोग के शरीर को नष्ट कर देती, मतलब हम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचते। और ये भी है तो कि सब कुछ दूरी वगैरह सारी दूरी सब कुछ प्रॉपरली है कि यस, इतना दूर है सूर्य से, ताकि प्रॉपर मात्रा में सारे हवा वगैरह प्रॉपर हो और वहां पे जीवन एग्जिस्ट कर सकता हो। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि सब प्लान्ड है, रेदर देन कि अ, ऐसे हुआ कि हम ऐसे लगता है अचंभित हो जाते हैं। तो सब प्लान्ड है, इसको देख के ऐसा लगता है। या सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है, सब कुछ मतलब हमें ऐसे ही अरेंज करा हुआ मिला है कि हम यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं। ऑक्सीजन जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी ही हमको मिल रही है। जो हमारे पेड़ पौधे वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, मतलब जो जिससे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब चीजें, मतलब सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित ही है ऐसे, जो हम लोग यहाँ पे इस तरह से, मतलब पृथ्वी में जो जीवन है वो इसीलिए है, इन सब चीजों के कारण ही है। अंकिता, यू कैन आल्सो एक्सप्लेन अ लिटिल बिट बिकॉज हिंदी में मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, सो यू कैन आल्सो। और ये बोल रही है कि पहले अगर मैंने ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा होता तो शायद मैं हवा के मैजिक को जान नहीं पाती, जो भी होता। लेकिन अब मैं इतने चैप्टर्स के बाद पढ़ रही हूँ, अब मैं इसे समझ पा रही हूँ कि हवा की कृतज्ञता को अब मैं समझ पा रही हूँ, सारा क्या है क्या नहीं। यस, आई थिंक अब आगे पढ़ लेते हैं। ओके। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। अंकिता, you'll explain or I'll carry on? लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये सारी जितनी भी अपने हमने देखा है सूर्य वगैरह प्रॉपर डिस्टेंस, ये सब सहयोग नहीं हो सकता जो भी सारी पृथ्वी के आसपास है। क्या अगर अब हमें ये समझ में आ गया कि सब सहयोग नहीं हो सकता, तो हम इस सब के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे कि हाँ थैंक यू इतना डिस्टेंस होने के लिए, थैंक यू हवा देने के लिए जिससे हम अभी जिंदा हैं। ठीक है, और इससे हमारी सारी और सब कुछ प्रॉपर डिस्टेंस होने की वजह से हमारी सारी आवश्यकताएं सब कुछ प्रॉपर है, लाइक सारा अपने ट्रीज हो पा रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें।
हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। इसमें ये बोला गया है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हम सोचते ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, हमें लगता है कि ये तो हमें मिला हुआ है, इसके लिए तो हम ऑलरेडी काबिल हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए कि हम सांस लेते हैं, कि ऑक्सीजन है जिसने हमारे सारे शरीर में जितने भी सारे ऑर्गन है सबको उन्होंने प्रॉपर फूड देती है, ऑक्सीजन उनको पूरा अपने आप में जिंदा रखती है। ये हमें जीवन की तरफ से एक बहुत अच्छा मैजिक मिला हुआ है, बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है, जिससे हम अभी तक जिंदा और हम बहुत खुश रह रहे हैं और हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है और हम इस सब चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितने अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती थी कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। ये बोल रही है कि पहले मैं जब थैंक यू करती थी तो मैं सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए थैंक यू करती थी, मुझे इन सब चीजों के जो नेचर की तरफ से मिले हैं मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब मुझे एक्चुअल में एहसास हुआ कि ये सब चीजें भी कृतज्ञता करने के लिए हैं, तो मैंने सारे जैसे वृक्ष, समुंदर, सारी चीजों के लिए कृतज्ञता की। उससे जो मेरी बाकी सारी इच्छाएं थी वो सारी भी पूरी हो गई, कि ये सारे अपने लाइफ में प्रकृति में सारे ये सारे जो सूर्य, वो सारे कृतज्ञता कृतज्ञता के लिए हैं, सारी चीजें। उससे मुझे मेरी और सारी इच्छाएं पूरी हो गई, और मुझे इन सब चीजों के बारे में समझ आ गया कि ये सब चीजें भी मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे लिए एक मैजिक है प्रकृति की तरफ से। कैन आई शेयर वन थिंग, अलीफिया बेन ने जो समझाया था इस टॉपिक पे, एक इम्पोर्टेंट चीज स्टार्टिंग में मैं बोल सकती, कैन आई? हाँ, तो अलीफिया बेन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो एयर के बारे में ही, ये पूरा हवा के बारे में। तो उन्होंने 5 एलिमेंट्स को बोला था कि हम 5 एलिमेंट्स लेते हैं, वी नेवर, हम उसे कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, महत्व नहीं देते कि हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, धरती, ये इम्पोर्टेंस है। तो लॉकडाउन में स्पेशली हमें पता चला कि हवा कितनी इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलता था, आज उसे खरीदना पड़ा हमें। तो हमें जो ऑक्सीजन अभी तक मिला है, तो उसके लिए कितना कृतज्ञ होना चाहिए हमें, ये बात उन्होंने बोली थी। यस, वेरी नाइस, थैंक यू बतुल। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पढ़ दिया। अच्छा, ओके। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह होगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो, तो इस बारे में
तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चैतन्य होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। या अंकिता, यू वांट टू एक्सप्लेन? या तो ये पहले बोल रहा है कि हमें ये जो एक्सरसाइज है ये 5 बार करनी है और 5 टाइम करनी है दिन में, और हर बार जब 5 बारी सांस लेनी है और एंड में बोलना है उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, उसे महसूस करें वो सब चीजों को। और फिर ये बोल रहे हैं कि या तो आप कोशिश करें कि आप बाहर करें इसको खुली हवा में सांस लेने वाली एक्सरसाइज को, अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप अंदर कर लें अपनी ये वाली एक्सरसाइज को। और आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आप चल रहे हैं तब कर सकते हैं, लाइन में खड़े हैं तब कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए तब कर सकते हैं। आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका मन करे कर सकते हैं। और ये है कि जब भी आप सांस लें और निकालें पूरा कॉन्शियस होके सांस लें। और बस जब भी सांस लें और निकालें पूरी पर्टिकुलर थैंक यू करें और आराम से गहरी सांस लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। गहरी सांस से आप हवा को महसूस कर पाएंगे प्रॉपरली। अगर आपको लगता है कि आपको कई लोगों को आवाज निकालने से हेल्प मिलती है तो वैसे कर लें, या फिर जब सांस छोड़ते हैं तब थैंक यू बोलना है तब बोल सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे अपनी फ्यूचर को भी सोच सकते हैं सांस के साथ, जब खींच रहे हैं और जब निकाल रहे हैं। पढ़िए। ओह सॉरी, गलत बटन दबाया गया। या प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शरीर के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए